भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 जुलाई 2020 यानी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा रविवार को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। और यह चंद्र ग्रहण किस प्रकार का रहेगा तथा यह ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा और कौन कौन से नियम इस ग्रहण में पालन करना होंगे तथा इस ग्रहण के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी गुरु पूर्णिमा को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तथा धनु राशि में सुबह 8:35 से ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 11:35 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, रूस, चीन, मंगोलिया तथा भारत के सभी पड़ोसी देशों को छोड़ करके संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा। और यह माध्य यानी छायाकल्प चंद्र ग्रहण होगा। माध्य का अर्थ होता है न्यूनतम यानी मंद होने की क्रिया। इसलिए बिल्कुल भी इस चंद्र ग्रहण से आपको घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्रहण में कुछ हल्के से चंद्रमा की कांति मलिन हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा का कोई भी भाग ग्रहण से ग्रस्त नहीं होगा। इसमें चंद्रमा का करीब 90% भाग धूसर छाया में आएगा। धूसर का अर्थ होता है मटमेला जैसा हल्की सी धूमिल, लेकिन इस प्रभाव को भी बहुत कम लोग समझ पाएंगे। केवल वही लोग देख पाएंगे जो कुछ उपकरण या बहुत गौर से देखने के लिए जागरूक होंगे। और छाया ग्रह राहु और केतु की छाया इस ग्रहण के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसलिए इस ग्रहण को जो है राहु और केतु ग्रसित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उससे अमृत की प्राप्ति हुई थी और अमृत का बंटवारा करने के लिए मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण का जो है अवतार हुआ था। और जब अमृत का बंटवारा चल रहा था उस समय एक पंक्ति में दानव तथा दूसरी पंक्ति में देवता लोग बैठे थे। और जब दानवों के बीच में से राहु उठ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान छल कपट से कर लेता है और उस राहु नामक दैत्य की शिकायत सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से भगवान मोहिनी स्वरूप नारायण को कर दी जाती है। उसी समय भगवान ने जो है अपना सुदर्शन चक्र उठाया और राहु नामक दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दोनों भाग अमृत पी चुके हैं, इसलिए अमर हो गए हैं। और उसके बाद राहु ने विचार किया कि यह मेरी जो गति हुई है वह सूर्य और चंद्रमा के कारण हुई है। इसीलिए राहु और केतु दोनों मिलकर के समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, वहीं चंद्रमा को जो है चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। लेकिन जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण हो रहा है उस चंद्र ग्रहण में राहु और केतु दोनों ग्रह चंद्रमा को ग्रसित नहीं करेंगे और चंद्रमा के ऊपर राहु केतु की छाया नहीं पड़ेगी। और जब छाया ही नहीं पड़ेगी तो राहु के ग्रसने वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि प्रच्छायाहीन इस किस्म की ग्रहण केवल उपछाया मात्र है। इसलिए इसको ग्रहण कहने के बजाय चंद्र उपछाया का समय कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। शास्त्रों के नियम के अनुसार राहु व केतु जब जब चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तभी चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसके ठीक 9 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूतक का मतलब होता है ग्रहण का अशुभ समय। और सूतक तथा ग्रहण काल में धर्म ग्रंथों में नियम पालन करने का जो है निर्देश दिया गया है और कई प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है तथा ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है इस मनुष्य के ऊपर वह प्रभावकारी होता है। कहा गया है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, अर्थात इस ब्रह्मांड में होने वाले प्रत्येक ग्रह नक्षत्र राशियों के परिवर्तन का असर मानव मात्र के ऊपर होता है। लेकिन जब उपछाया चंद्र ग्रहण होता है या प्रच्छाया चंद्र ग्रहण होता है, ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी यह जो चंद्र ग्रहण है वह भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा
और उपछाया ग्रहण होने की वजह से इस ग्रहण का सूतक का भी जो है नियम पालन नहीं करना है तथा ग्रहण काल के दौरान भी किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन नहीं करना है। यानी इस समय में मंदिरों के पट भी खुले रहेंगे, पूजा पाठ भी जारी रहेगी। उस दिन चूंकि गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, इसलिए आप अपने घर में पूजन पाठ आदि कर्म कर सकते हैं। पूर्णिमा की पूजा भी कई घरों में होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। तो वैसे व्रत की पूर्णिमा तो एक दिन पहले 4 जुलाई शनिवार को है, लेकिन 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव रहेगा। बड़े बड़े आयोजन गुरु पूर्णिमा के दिन संपन्न होते हैं, इसलिए इस दिन आप निश्चिंत होकर के पूर्णिमा का पूजन कर सकते हैं और पूर्णिमा का सारा विधान आप संपन्न कर सकते हैं। इससे आपको डरने की तथा भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस बार का जो 5 जुलाई का होने वाला चंद्र ग्रहण है वह उपछाया चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा धनु राशि में तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विद्यमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण जिस राशि में और जिस नक्षत्र में लगता है, उन राशि और नक्षत्र वाले रोगों को विशेष करके प्रभावकारी होता है। इसलिए इनको जो है, वैसे तो इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी यदि रखते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। और यह ग्रहण जब प्रारंभ होगा सुबह सुबह है, उस समय हालांकि चंद्रमा भी हमारे भारतवर्ष में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिन का समय होता है और सुबह के समय यह ग्रहण लग रहा है। इसलिए चूंकि हमारे यहाँ तो दिन रहेगा, इसलिए इस ग्रहण से कोई भी डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 3 घंटे यह ग्रहण दिखाई देगा और सूतक काल का तथा इसके नियम का पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस उपछाया चंद्र ग्रहण होने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करेगी, जिसे चंद्र मालिन्य कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पैनोरम्बा कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी की वास्तविक छाया भूभा यानी उम्ब्रा में प्रवेश करेगी। जब ऐसा होता है तब वास्तविक जो है ग्रहण की स्थिति होती है, लेकिन कई बार चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकल जाता है और इसे भूभा में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए उपछाया के समय चंद्रमा का बिंब केवल धुंधला पड़ता है, काला नहीं होता है। इस धुंधलापन को सामान्य रूप से देखा भी जा सकता है। इसलिए चंद्र मालिन्य मात्र होने की वजह से इसे उपछाया ग्रहण कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। माध्य छाया कल्प जो ग्रहण होता है, इसका पंचांगों में किसी भी प्रकार से कोई नियम नहीं बताया गया है। साथ ही इस ग्रहण के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसका न तो सूतक काल पालन करना है, न ही इसका ग्रहण काल पालन करना है और किसी भी प्रकार से इस ग्रहण से भयभीत होने की और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आपको पुनः बता दें कि ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य ही होता है। इसलिए राशियों के ऊपर भी इसका हल्का फुल्का प्रभाव 6 माह तक दिखाई देगा। यानी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इसका असर नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का प्रभाव होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में घटना घटित हो रही है। इसलिए राशियों के ऊपर उसका हल्का फुल्का प्रभाव दिखाई देगा। तो 12 राशि वालों को किस प्रकार का प्रभाव होगा, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेष राशि वालों के भाग्योदय हो सकता है, पद सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशि वालों को थोड़ा तनाव हो सकता है। मिथुन राशि वालों को लाभ मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है। कर्क राशि वालों को शत्रु व रोग जो अभी तक चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। सिंह राशि वालों को संतान की उन्नति हो सकती है। कन्या राशि वालों को हल्की फुल्की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वहीं तुला राशि वालों को पदोन्नति के साथ साथ नए कार्य शुरू करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। धनु राशि वालों को मानसिक तनाव या दबाव की स्थिति निर्मित हो सकती है और मकर राशि वालों को खर्च की अधिकता रहेगी। कुंभ राशि वालों को धन लाभ, मान सम्मान व सुख की प्राप्ति होगी तथा मीन राशि वालों को पदोन्नति व राज्य सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। और राशिवार यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उपाय करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक राशि वालों को इस दौरान हल्के फुल्के उपाय अवश्य करना चाहिए।
चूंकि 5 जुलाई को पूर्णिमा का दिन है, इसलिए उपाय करना और भी अधिक उनके लिए अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं। वृषभ राशि वाले भगवान शिव जी को उस दिन जो है काले तिल चढ़ा दे। मिथुन राशि वाले गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दे। कर्क राशि वाले चावल का दान सफेद कपड़े में रख करके कर दे। सिंह राशि वाले हनुमान जी को अनार या सेव फल चढ़ा दे। कन्या राशि वाले बेसन के लड्डू गरीबों में दान कर दे। वहीं तुला राशि वाले यदि दही या दूध से भगवान शंकर जी को स्नान कराएंगे तो उपयुक्त रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लाल वस्तु जैसे लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में रख करके शंकर भगवान के मंदिर में दान कर सकते हैं। धनु राशि वाले यदि गरीबों को हल्दी का दान करेंगे तो उनके लिए उपयुक्त रहेगा। वहीं मकर राशि वाले काले तिल का दान यदि मंदिर में करेंगे तो उपयुक्त रहेगा। कुंभ राशि वाले सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। वहीं मीन राशि वाले जो व्यक्ति है वह केला या फिर कोई भी पीले फल का दान वो कर सकते हैं, उनके लिए अति उत्तम रहेगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि वैसे तो गर्भवती माताओं को किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और सूतक तथा ग्रहण काल में उनको डरने की घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि ब्रह्मांड में एक घटनाक्रम घटित हो रहा है इसलिए सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि वह इस ग्रहण के दौरान जो है विशेष रूप से अपने पास एक नारियल रखे ताकि ग्रहण से या इस ब्रह्मांड से जो भी नकारात्मक किरणें प्रभावित होगी वह उनको बिल्कुल भी और उनके बच्चे को प्रभावित नहीं कर पाएगी। तथा इस उपछाया ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं चाकू, कैंची और सुई का इस्तेमाल न करें क्योंकि ग्रहण के दौरान सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है। तथा इस दौरान भगवान की आराधना करें, भगवान के मंत्रों का जाप वो कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण जब प्रारंभ होता है या चंद्र ग्रहण जब प्रारंभ होता है उस समय गर्भवती माताओं को स्नान करना चाहिए क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है यह उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसलिए इस ग्रहण के दौरान विशेष रूप से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी ग्रहण को जो है नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए और बाहरी किरणों को अपने घर में प्रवेश करने से बचाना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन आदि अन्न का जो है सेवन नहीं किया जाता है और ग्रहण के समय आप ईश्वर आराधना करें, ध्यान करें, साधना करें और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण के दौरान तुलसी पत्र, कुशा अपने साथ रखना चाहिए और ग्रहण के दौरान जो भी भोजन तैयार किया होता है उसको जो है विसर्जन करके नए और ताजे भोजन का तैयार करना चाहिए। लेकिन हम आपको पुनः बता दें कि यह उपछाया ग्रहण है और इससे डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना सभी काम सामान्य दिनों की तरह कर सकते हैं तथा सभी नियम आप पालन यदि नहीं भी करेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। लेकिन गर्भवती माताओं को तथा राशियों का प्रभाव इसलिए बताया क्योंकि ब्रह्मांड में एक घटनाक्रम उस समय घटित होगा और यदि सावधानी बरतेंगे, नियम पालन करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पैसा आपका लगना नहीं है। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता यदि रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।